नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पूछा है, एक साधक का प्रश्न है, ओम साधना के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं ओम साधना के फायदे के बारे में, तो शायद मेरा जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, इतने ज्यादा उसके फायदे हैं। मगर मनुष्य जाति को जो जानने के लिए फायदे की बात है, यहाँ पर मैं 3 फायदे ऐसे बता रहा हूं जिससे मनुष्य जाति को बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर आप साधना से जुड़े हैं तो आपको भी। अच्छा, ये हारमोनियम है, आपको दिख रहा होगा, ये हारमोनियम है, इसे मैं बजाता हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है मैंने यहाँ पर एक वो रखा हुआ था, फिश जार रखा हुआ था, उसमें छोटी छोटी मछलियां थी। तो एक साधक ने और कई साधकों ने पूछा कि वो क्या है, वो बंधन में क्यों है। उनको स्वयं के तो बंधन दिख नहीं रहे और उनको बाकी बंधनों की चिंता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ये हारमोनियम है, मैं बजाता हूं। अब ये ना लगे आपको कि भाई ये क्या है, ये भी पूछ ले। ऐसा आदमी साधना कैसे कर सकता है? वो कभी साधना नहीं कर सकता। साधक का अर्थ है जो स्वयं के बारे में लगा हो, स्वयं को जानने के बारे में। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। ओम साधना के क्या क्या फायदे हैं और ओम साधना किसको करनी चाहिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, इसे आप अच्छे से देखेंगे तो आपकी जीवन की बहुत सारी मुसीबतें, चाहे वो साधना से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, सभी खत्म हो सकती है। ओम साधना के कई पड़ाव हैं, एक पड़ाव नहीं, कई पड़ाव हैं। ठीक, यदि किसी को ऐसा प्रकाश दिखाई देता है थर्ड आई पे, अब इसे समझ लेंगे। अगर यूं करके यूं आता है कोई प्रकाश और यूं फैल जाता है, और उसके बीच में फिर कोई प्रकाश आता है और वो फैल जाता है, फिर कोई प्रकाश आता है और वो फैल जाता है, और ये मल्टी कलर में आ रहा है, अगर ये कंटिन्यू आ रहा है तो आप यहाँ इस पृथ्वी पे अपने जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो आपको ओम साधना करनी चाहिए। किन साधकों को करनी चाहिए? जिन साधकों के साथ ये घट रहा है उनको तो तुरंत करनी चाहिए, किसी जीवित गुरु के साथ जुड़कर। इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि वरना तो ओम साधना के बारे में ग्रंथ भी लिखे और जिनको ओम का अर्थ नहीं पता वो लोग विधि भी करवा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ओम साधना से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। पहली बात, ओम साधना एक अलग तरीके से ओम लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, तो उसका अर्थ है कि 3 साल के अब भीतर ही भीतर आपकी मृत्यु होने वाली है। हर एक संत को या हर एक साधक को जो साधना की बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया है, उसे ओम लिखा हुआ दिखाई देता है एक अलग तरीके से, और वो तुरंत समझ लेता है कि अब मेरी मृत्यु करीब है, 3 साल के भीतर मुझे ये धरती को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कुछ सिद्ध पुरुष अपनी घोषणा पहले ही कर चुके होते हैं कि हम इस समय शरीर को त्याग देंगे। पहली बात। दूसरी बात, ओम साधना, जब ओम आपको यहाँ में अब मेरे पास कुछ लिखने का तो वो है नहीं इंतजाम, नहीं तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा इस शिविर में ऐसा कर पाऊँ। अब ओम एक अलग तरीके से आपको लिखा दिखाई देगा। जब ओम आपको एक अलग तरीके से लिखा दिखाई देगा और गोल्डन कलर में दिखाई देगा, तब आप समझ लें कि आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म होना चालू हो गई। अब मेरी बात को अंधविश्वास से न जोड़े। आर्थिक रूप से समस्याएं खत्म होने का मतलब ये नहीं कि दरवाजा खोलेंगे तो 10 करोड़ 20 करोड़ घर के बाहर ही रखा होगा। जैसे यहाँ आज कुछ आदमी विक्षिप्त हो गए हैं, तो ये नहीं है कि नोट छापने की कोई मशीन मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें तुम्हारे हिसाब से ऐसे अवसर मिलने लगेंगे कि तुम बहुत तेजी से पैसा कमाने लगोगे, बहुत तेजी से। एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। एक व्यक्ति था, वो कहीं किसी दुकान पे काम करता था, बहुत कम पैसे कमा पाता था। दुकान वाले ने देखा कि इसका काम में मन नहीं लग रहा, दुकान वाले ने उसको निकाल दिया, वो भाग गया, निकाल दिया, उसे भगा दिया। फिर उसने कहीं दूसरी जगह काम करा, वहां भी यही हुआ, उसको भगा दिया, क्योंकि उसका काम करने में मन नहीं लगता था। उसका मन लगता था स्टोरी लिखने में।
उसे स्टोरी लिखना और स्टोरी पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो एक दिन अचानक ही वो जो है चर्च में, संडे के टाइम चर्च गया और चर्च में आराम से बैठा हुआ था और अचानक उसे एक ख्याल आया, शांत बैठा था, अचानक उसे ख्याल आया कि जो मैं स्टोरी लिखता हूं क्यों ना मैं इसकी एक किताब बनाऊं और किताब बना के उसे छपवाऊं। उसने यही काम करा और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद उसने कई लोगों को अपने पास नौकरी पर रखा। अब उसके पास पैसा बरस पड़ा। अब पैसा कैसे बरस पड़ा? ऐसा नहीं कहीं से नोट आ गए थे, उसके पास ऑलरेडी वो टैलेंट था। तो जब आप ओम साधना करेंगे तो आप जहां भी खड़े हैं वहीं से वो जो है ऐसे मौके मिलने लगेंगे, ऐसे गेट ओपन हो जाएंगे, ऐसे रास्ते दिखाई देंगे कि आपको पता लग जाएगा कि पैसा कैसे आता है और आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। जब मैं पैसे की कोई ऐसी बात करूं तो कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि चमत्कार होगा, कि बारिश पड़ेगी नोटों की, है ना, कि पैसा बरसेगा, कि लक्ष्मी आएगी, डोर बेल बजाएगी और कहेगी बेटा मैं आ गई हूं, कोई बड़ा सा बक्सा खोलो मैं उसमें बैठ जाऊं, या चलो मेरे को बैंक के लॉकर में जमा करवाया। ऐसा कुछ नहीं हो। अंधविश्वास से बाहर निकलो, तुम्हें मेहनत करने के मौके मिलेंगे। टैलेंट होने के बाद भी तुम बेकार जिंदगी जी रहे हो तो उसको तुम यूज करो। आर्थिक रूप से तुम निकले, मृत्यु का पता लगा। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा क्या बेनिफिट हो सकता है उसको भी मैं यहां बता रहा हूं। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए मेरे को, है ना। आप अगर शांति पूर्वक वीडियो को देख सके, सुन सके तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी अपने दिमाग के तर्कों को बीच में नहीं लाए। तीसरा फायदा क्या होगा? आप शारीरिक रूप पर और मानसिक रूप पर स्वस्थ होंगे और दिव्य आयु को जिएंगे। अब आप कहेंगे दिव्य आयु कैसे? भाई जो लिखा है उसी तो जिएंगे हम। सांस तो सीमित है, सांस सीमित है तो हम उससे आगे सांस कैसे ले पाएंगे? सांस सीमित नहीं है। थोड़ा सा मैं समझाता हूं। पहले तो हम ओम को ही क्लियर कर ले, ओम को ही समझ लें अच्छे से, ठीक है। जब ओम साधना आप करेंगे, मैंने कई बार बता दिया कि इसके पड़ाव हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ओम ओम बोलने से काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी ओम बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। साधना विधि के कई पड़ाव हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियों की तरफ। अब मान लेते हैं कि पहले मैं हिंदुस्तान के अंदर जो मूर्ख गुरु बैठे हैं उसके बारे में बता दूं। अब मान लेते हैं कि गुरु कहता पांव की हड्डी टूट गई, मैंने ओम का मंत्र जाप करा और मेरी हड्डी जुड़ गई। ये बिल्कुल ही फालतू की बात है, बिल्कुल ही फालतू है। इसमें कोई तर्क नहीं, कोई सत्य नहीं है। ऐसे तो हॉस्पिटल में ओम का ही उच्चारण चालू कर दो, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं। जब ओम साधना आप करेंगे तो आपके भीतर से कुछ तरंगे पैदा होंगी। ओम की ध्वनि कुछ तरंगों को पैदा करेगी और वो तरंगे ब्रह्मांड की तरफ गति करेंगी और ब्रह्मांड की उन्हीं तरंगों को इन्विटेशन देगी। पहले तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, पहले आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, फिर आप फिजिकल रूप से स्वस्थ होंगे। कैसे? छोटी सी बात बताता हूं। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसको ऐसा लगा कि वो शायद मर जाएगा। दवाई ली और बीमार हो गया, दवाई ली और बीमार हो गया। दूसरे डॉक्टर से दवाई ली, बीमारी बदलती चली गई। पहले दवाई ली, लीवर खराब था, दवाई खाई, किडनी गई। दवाई खाई, हड्डियों में दिक्कत आ गई। दवाई खाई कुछ और, उसने फिर ये सोचा कि शायद मैं बच ही नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही वो अपने दोस्तों में बैठा हुआ बात कर रहा था। उसने कहा रोते हुए कि शायद मैं मर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं। उसके एक दोस्त ने कहा, मरे तो नहीं ना अभी? क्या तुम अभी मर गए हो? मरे तो नहीं? उसने कहा नहीं, मरा तो नहीं, हिम्मत हार गया हूं। तो उसने कहा हिम्मत हार गए तो जल्दी मर जाओगे, हिम्मत जुटाओ ना। हम प्रॉब्लम को देख सकते हैं। उसको लगा कि बात में दम है, वो घर गया, उसने कोशिश करी कि मैं सही हो जाऊं। 4-5 दिन के बाद वो मॉर्निंग वॉक पर जाने लगा। जो दवाइयां असर नहीं कर रही थी वो असर करना चालू कर चुकी।
उसे चीजें बदलने लगी, बस उसकी एक छोटी सी बात से कि मरा तो नहीं, बदल सकता है, तू अभी जिंदगी को बदल सकता है। और उसने बदलना चालू करा। इसी तरीके से जब ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके भीतर से बहती तरंगे जो है वो ब्रह्मांड की उन्हीं तरंगों को आकर्षित करेंगे, और जब वो आकर्षित करेंगे तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। अब बात करते हैं दिव्य आयु की। मेरे फादर की मृत्यु हुई, गुरु माँ के फादर की मृत्यु हुई, और बहुत सारे लोगों की मैंने मृत्यु को देखा। मैं स्वयं के अपने स्वास्थ्य को भी देख रहा था, और अचानक ही जो है धर्म सिंह से मेरी बात हुई। धर्म सिंह और भोला सिंह, इनका मैं जिक्र हर ऐसी जगह पे करूंगा जहां मुझे बेनिफिट हुआ। इनकी वजह से मैं नेचुरोपैथी से जुड़ा। अब जब नेचुरोपैथी से जुड़ा तब मुझे एक जबरदस्त बात पता लगी कि हम अपनी डाइट को चेंज करके ठीक हो सकते हैं। और डाइट चेंज करने के बाद जो हुआ वो गजब का रिजल्ट था। मगर मैं भी एलोपैथी पे टिक कर दवाइयां खाता खाता मर जाता। अब ये थोड़े से डिसीजन ने क्या मेरे को स्वास्थ्य दिया, और मैं ये समझ सकता हूं कि अगर मेरी मृत्यु जल्दी होती है तो वो मेरी मूर्खता की वजह से होगी, क्योंकि जो मुझे नहीं खाना वही मैं खा रहा हूं, तो वो मेरी मूर्खता की वजह से होगी। और अगर वो लंबी उम्र चल जाती, आपने सुना होगा, पहले उस बात को पूरा करें, तो अगर वो लंबी उम्र जाती तो इसका मतलब मैं पूरी तरह उन नियमों को पालन कर रहा हूं, तभी मैं आगे तक जी सकता हूं। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि योगी 500 साल तक जीते हैं, 700 साल तक जीते हैं, उनकी फिजिकल बॉडी इतने लंबे टाइम तक जीती है। अब तर्क और वैज्ञानिक आधार पे देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं। वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे हम आयु को बढ़ा दें, कैसे कोई टैबलेट खिलाए आयु बढ़ जाए। मगर तुम अगर ओम की साधना को करते हो तो तुम में इतनी क्षमता हो सकती है कि तुम सच में अपनी आयु को बढ़ा सकते हो। ओम की साधना से क्या क्या फायदे होंगे? शारीरिक और मानसिक रूप से जब तुम्हें स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी, तब ओम एक अलग तरीके से लिखा दिखाई देगा। ओम सिंबल है, ये कई जगह बदलेगा और इसके बदलने के कारण होंगे। मृत्यु के 3 साल पहले तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी मृत्यु आने लगी, तब ओम बदल जाए। मैं अभी एक जीवित गुरु ने अपना शरीर छोड़ा है, वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे वो। ओशो रजनीश को भी 3 साल पहले ओम दिखाई दिया था और वो मृत्यु का ही था। और जैसे उन्होंने ओम देखा मृत्यु वाला, वो तुरंत समझ गए। उन्होंने तुरंत सारी व्यवस्थाओं को बदलना चालू कर दिया। उन्होंने एक मेडिटेशन करा, आप उसे संध्या कीर्तन कह सकते हैं। उन्होंने व्हाइट रोब मेडिटेशन चालू करा अपनी मृत्यु से पहले। बहुत कुछ उन्होंने बदला। मौन बैठना चालू कर दिया, साधकों में मौन बैठने लगे, बहुत कुछ। तो ओम जो है, इसे साधारणता समझ के गलती नहीं करना। और जो मैंने प्रकाश के बारे में बताया, जिनको वो दिखाई दे रहा है साधना करते वक्त और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिनको प्रकाश दिखाई दे रहा है, तुम समझो कि तुम्हारे पास ही परमात्मा है, मगर तुम अपनी गलती, मूर्खता या बेकार की बातों में फंस गए। इसीलिए ओम साधना पावरफुल साधना है। कैसे लिखा दिखाई देता है वो मैं शिविर में बता पाऊंगा, क्योंकि यहां पर अभी लिखने का कुछ इंतजाम नहीं। ठीक है, तो पूछा है क्या फायदे हो सकते हैं। मेरा जीवन छोटा है फायदे गिनवाने के लिए। इतने फायदे हो सकते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते रहते ही तुम अनंत ब्रह्मांडों के बारे में जान सकते हो। इतने फायदे हो सकते हैं कि दूसरे ग्रह पे जो लोग रहते हैं उनसे तुम बात कर सकते हो, उनको तुम इनविटेशन दे सकते हो। बहुत कुछ है, कितना बताऊंगा, तो बहुत कुछ है।
ज्यादा ठीक ये रहेगा कि साधना करके खुद ही जानो, ये ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी बातों पे तो तुम संदेह भी कर सकते हो, डाउटफुल भी है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ज्यादा अच्छा है कि साधना करके जानो, वो ज्यादा अच्छा है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।